नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो तगड़े एसयूवीज का कंपैरिजन, फोर्ड की एंडेवर और महिंद्रा की एक्सयूवी 500। माना कि दोनों अलग सेगमेंट्स की है, लेकिन दोनों एसयूवीज है। एक का रोड प्रेजेंस, राइड क्वालिटी और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बढ़िया है, तो दूसरी अपनी देसी मिड साइज एसयूवी है जो अंदर से लग्जरियस है, फीचर्स से भरी हुई है और महिंद्रा के परफॉर्मेंस इंजन के साथ आई है। उसके साथ साथ एक केपेबल 7 सीटर भी है। लेकिन मेन सवाल तो यह है कि आपके खून पसीने के कमाए हुए पैसे इन दोनों में से कौन सी एसयूवी में डालें। ऐसे ही कई अनगिनत सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे इस कंपैरिजन वीडियो में, वो भी सही कारणों के साथ, जहां हम दोनों के इंजन्स, गियर बॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को और फीचर्स को कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो एंडेवर में आपको मिलेगा एक 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 170 HP जो आता है 3500 आरपीएम पे और टॉर्क है 420 Nm जो आता है 2000 आरपीएम पे। इसकी तुलना अगर महिंद्रा के एक्सयूवी 500 के साथ की जाए तो एक्सयूवी 500 का जो BS6 कंप्लायंट 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन है वो कम पावर देता है एंडेवर से लगभग 15 HP से, जो एंडेवर के मुकाबले लगभग 250 आरपीएम के बाद आता है, जो अगर देखा जाए तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना फर्क नहीं पड़ता। और तो और एक्सयूवी 500 का ये इंजन ऐसे टर्बो के साथ आता है जो अब मैकेनिकली कंट्रोल नहीं रहा है एनीमोर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है, जिससे प्रिसीजन तो बढ़िया मिलता है, लेकिन इसकी वजह से इंजन को लो आरपीएम रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। और एक्सयूवी 500 में आपको टर्बो का बूस्ट माइल्डली महसूस होगा 1400 आरपीएम से लेकर 1750 आरपीएम तक, जहां पे इसका पीक टॉर्क आता है जो एंडेवर के मुकाबले लगभग 60 Nm से कम है, लेकिन वो लगभग 250 आरपीएम के पहले ही शुरू हो जाता है। ये फर्क आपको महसूस होगा जब आप कार को स्टैंड स्टिल से एक्सीलरेट कर रहे हो तब, यानी कि सिग्नल से निकलते वक्त। अब फोर्ड ने एंडेवर में कोई मैनुअल गियरबॉक्स नहीं दिया है, लेकिन उसमें एक 10 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया है और इसका एयर माइलेज है 13 kmph, जो दोनों 4x2 और 4x4 का एवरेज है। जो एक्सयूवी 500 के 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए और उसका एयर माइलेज अगर देखा जाए तो वो कम है लगभग 2 kmph से, और वो भी एक्सयूवी 500 के इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन को पकड़ के। और इसीलिए दोनों का अगर हाईवे के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो एंडेवर पे आपको सालाना लगभग 20,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 1700 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि एक्सयूवी 500 हर महीने लगभग 21 लीटर कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि एंडेवर। लेकिन दोनों के अगर 5 साल के सर्विस कॉस्ट को पकड़ा जाए तो एक्सयूवी 500 पे आपको लगभग 1000 रुपयों का ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन अभी तक तो प्राइसेस को और फीचर्स को हमने कंपेयर भी नहीं किया, चलिए देखते हैं। इनके प्राइसेस की तुलना अगर की जाए तो एंडेवर के डीजल वेरिएंट्स की प्राइस रेंज है 34.73 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेकर 39.03 लाख ऑन रोड दिल्ली, और मेनली एक्सयूवी 500 की तुलना में जिसमें एंडेवर से सिर्फ एक वेरिएंट ज्यादा आता है, तो एंडेवर की बेस डीजल मॉडल आपको एक्सयूवी 500 से महंगी पड़ेगी लगभग 19 लाख रुपयों से। जी हाँ, और इनके अगर टॉप एंड डीजल की बात की जाए तो आपको वहां भी एक्सयूवी 500 सस्ती पड़ेगी लगभग 18 लाख रुपयों से। इन डिफरेंसेस में दोस्तों आप एक ब्रांड न्यू टॉप स्पेक नेक्सॉन की डीजल वेरिएंट खरीद सकते हो और फिर भी 5 लाख रुपए बच जाएंगे। चलिए दोनों के फीचर्स को देख लेते हैं। दोस्तों जब दोनों के फीचर्स की बात आती है तो दोनों में फर्क ज्यादा है नहीं, लेकिन क्योंकि एंडेवर अच्छे से ऑफ रोडिंग भी कर पाती है कंपैरेटिवली, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सेफ्टी फीचर्स भी उसी प्रकार से दिए होंगे टोयोटा ने। जैसे कि आपको एंडेवर में एक एक्स्ट्रा एयरबैग मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, रेयर फॉग लाइट्स और एंटरटेनमेंट में 1 इंच बड़ा टच स्क्रीन मिलेगा और 6 एक्स्ट्रा स्पीकर्स भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वजह से दोनों के कंपैरिजन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों एक्सयूवी 500 में अभी तो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन है, लेकिन एंडेवर में 4x2 और 4x4 दोनों के ऑप्शंस आते हैं, यानी कि अगर आपको ऑफ रोडिंग का क्रेज हो तो एंडेवर का 4x4 एक अच्छा डील है। इसका टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें सैंड, स्नो, मड और रॉक मोड आते हैं, वो इंजन मैपिंग,
थ्रॉटल रिस्पॉन्स और टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन को टरेन के हिसाब से बदलते हैं। और तो और फोर्ड का नया और वन ऑफ इट्स काइंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो फोर्ड ने इंटरनेशनल मॉडल्स में भी दिया है, उसके गियर शिफ्ट्स बेहद स्मूथ है। इसके पीछे कारण है इस गियर बॉक्स का आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से आपको टर्बो लैग बिल्कुल महसूस नहीं होता, इंजन बहुत रिस्पॉन्सिव लगेगा और एक्सेलरेशन भी अच्छा मिलेगा। और जब क्विक एक्सेलरेशन की बात आती है तो फोर्ड ने इस इंजन में या इस गियर बॉक्स में बहुत ही अच्छे और यूनिक फीचर्स दिए हैं। जैसे कि आपको अगर जरूरत पड़ती है तो एंडेवर का ये गियर बॉक्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो 1, 2 या इवन 3 गियर्स स्किप करके आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन देता है, फिर चाहे वो हाईवे पे हो या सिटी के ट्रैफिक में। और ये ब्रेकिंग पे भी एप्लीकेबल है, यानी कि आप अगर सडन ब्रेकिंग करते हो और इमीडिएटली एक्सेलरेट करना चाहते हो तो वो गियर बॉक्स एंडेवर को ऐसे गियर में रखेगा जहां आप इंजन का मैक्स पावर या टॉर्क इस्तेमाल कर सकते हो, जहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक्सेलरेटर दो और एफर्टलेसली आपको क्विक पिकअप मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एंडेवर कुछ करने का मौका ही नहीं देती, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द एंडेवर। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या देश के कोई भी उबड़ खाबड़ रास्तों पे चला रहे हो जहां आपको एक ही गियर के टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो एंडेवर आपको गियर लॉक करने का भी ऑप्शन देता है, यानी कि आप जब तक ना चाहो तब तक वो वही गियर में रहता है, वो अपशिफ्ट नहीं करता। जब डायमेंशंस की बात आती है तो एंडेवर XUV 500 से लगभग 12 इंच से लंबी है, लेकिन XUV 500 एंडेवर से लगभग 1 इंच से चौड़ी है और सरप्राइजिंगली दोनों की ऊंचाई समान है, जिसका मतलब ये होता है कि दोनों में से एंडेवर को ऑफ रोडिंग में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी में भी अच्छी है XUV 500 से, स्पेशली सिटी से ज्यादा हाईवे पे, जिसका और एक कारण है और वो है एंडेवर का व्हील बेस जो ज्यादा है XUV 500 से लगभग 6.5 इंच से। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के वर्डिक्ट में। दोस्तों, महिंद्रा आज खास कार कंपेरोज के दर्शकों के लिए BS6 XUV 500 पे 34,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बेनिफिट्स ऑफ और अप टू 9,000 और 25,000 रुपयों का एक्सचेंज बोनस भी। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 XUV 500 खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सूट करेगी। पहले तो सिटी रनिंग के हिसाब से देखते हैं। आपको एक ऑटोमेटिक चाहिए सिटी यूज के लिए, जहां सिर्फ एंडेवर में एक ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन एंडेवर काफी बड़ी गाड़ी है सिटी यूज के लिए और वो महंगी भी है बहुत ज्यादा, तो इससे ज्यादा आसानी आपको XUV 500 चलाने में होगी और बटवे पे हल्की भी होगी। लेकिन अगर आपको एक अच्छा मैनुअल गियर बॉक्स ऑप्शन चाहिए तो XUV 500 बहुत डिसेंट ऑप्शन है। However, दोस्तों, XUV 500 के ही सेगमेंट में आपको बेहतर कार्स मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, सेफ्टी फीचर्स या इवन माइलेज, जिससे खर्चे में बहुत ज्यादा फर्क भी आ जाता है। कौन से है ये सारे कार्स, ये जानने के लिए कार कंपेरोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोस मिल जाएंगे एनालिसिस के साथ। खैर, अब अगर आपका बजट अच्छा खासा हो और तो और आप जहाँ रहते हो वहाँ के रास्ते बहुत ही खराब हो, तो हम आपको ऑब्वियसली एंडेवर सजेस्ट करेंगे। वो तभी भी सजेस्ट करेंगे जहाँ आपका अगर कम्यूटिंग डिस्टेंस बहुत हो, फिर चाहे वो सिटी का हो या हाईवे का या फिर दोनों, जिसका मेन रीजन उसका 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी है, जिसके कारण तो आपने देख ही लिए हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा, लॉकडाउन के कारण वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से कम्यूटिंग का डेफिनेशन भी बदल गया है। इसके सिवाय एंडेवर में आपको अच्छी टॉर्क आउटपुट के सिवाय आपको 4x4 सिस्टम की वजह से एक केपेबल SUV मिल जाती है। यदि आप ऑफ रोडिंग या लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन में दिलचस्पी रखते हो तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। और तो और अगर आप कभी कभी लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो तो भी ये गाड़ी आपको बिल्कुल सूट हो जाएगी। एंडेवर में लॉन्ग ड्राइव्स बहुत मजेदार रहेंगे, खास करके कीचड़ वाले शॉर्टकट्स लेने में या ऑफ रोडिंग वाले शॉर्टकट्स लेने में। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा XUV 500 के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस वाले वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।